हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। कृषकाएं नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक। कृषकाएं नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे। इन्हीं पंक्तियों को सिद्ध करने के प्रयत्न में मैं आज आपको उन युवाओं की सराहनीय पहल से परिचय कराना चाहूंगी जिन्होंने शिक्षा की अलग जलाते हुए मजदूर वर्ग को शिक्षित करने एवं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग करने में अहम भूमिका निभाई है। मजदूर वर्ग शोषित पीड़ित है, उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल और खेल कूद के मैदान में जाने के बजाय दर दर की ठोकर खाकर रोटी रोजी जुटाने को मजबूर है। हमारे देश में 10 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसी हालत में हैं। यह सब देखकर मन करहा उठता है, दिल रो पड़ता है। उम्मीद की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं देती। ऐसे में कुछ सचेत और सक्रिय नौजवानों को मजदूरों के बीच जाना चाहिए। उन्हें मजदूरों की जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। इससे अच्छा और महान काम कोई नहीं है, क्योंकि मजदूर वर्ग ही दुनिया का निर्माण करने वाला है और जो दुनिया का निर्माण कर सकता है तो वह उसे बदल भी सकता है। इसीलिए मजदूर वर्ग ही दुनिया को बदल सकता है। सरकार ने हाल ही में मजदूरों के हित में बने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है। इससे मालिक बेलगाम हो गए हैं और मजदूरों की मेहनत को जमकर लूट रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में मजदूरों को बहुत दुख सहने पड़े। इसके बाद भी ज्यादातर मालिकों ने रहम नहीं किया। सरकार तो इस आपदा में अवसर ढूंढती रही, उसने भी क्रूरता की सारी हदें पार कर ली। क्या ये बातें मजदूर नहीं समझते हैं? मजदूर इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वे अपनी लूट के खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं। कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मजदूर वर्ग बिखरा हुआ है, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। दो दुखियारे व्यक्ति सच्चे दोस्त होते हैं, एक दूसरे के दुखों को साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन ज्यादातर मजदूरों के साथ ऐसा नहीं है। यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि बात बात पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वे साथ साथ बैठना पसंद नहीं करते। इससे उनकी एकता कमजोर होती है। उनके नेता भी उन्हें जातियों में बांटकर लड़वाते हैं, दो धर्मों के लोगों में दंगे करवाते हैं। इससे इन नेताओं का ही फायदा होता है। नेता धांधली करके, जातिवाद फैलाकर और दंगे कराकर चुनाव जीतते हैं। क्या ऐसे नेता मजदूरों का भला करेंगे? नहीं, वे अपना घर भरने के लिए चुनाव लड़ते और जीतते हैं, सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं तथा जनता की गाड़ी कमाई लूटकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। वे उन मालिकों का साथ देते हैं जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आज ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए मजदूरों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है। ज्यादातर मजदूर 2 शिफ्टों में काम करके अपने परिवार की गाड़ी खींच रहे हैं, जबकि छोटे बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। फिर वे पढ़ाई कब करें? अगर वे पढ़ने का समय निकाल लें तो महंगी फीस कैसे चुकाएंगे? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत खराब कर दी गई है। अगर वे पढ़ने का समय निकाल लें तो महंगी फीस कैसे चुकाएंगे? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत खराब कर दी गई है। अगर किसी तरह मजदूर और उनके बच्चे अक्षर ज्ञान कर लेते हैं और हिंदी पढ़ना जान जाते हैं, उसके बाद भी उनकी यह पढ़ाई उनकी जिंदगी में बहुत कम काम आती है। उनकी यह पढ़ाई आपसी एकता कायम करना और संघर्ष करना नहीं सिखाती। मजदूरों को ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो उनकी एकता कायम करने में मदद करे। उनको यह बताए कि उनकी बदहाली का कारण क्या है। उन्हें शोषण और लूट के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा दे। वह उन्हें सिखाए कि आपस में कैसे मिलजुल कर रहे, अपने झगड़े कैसे सुलझाएं। मजदूरों को ऐसी शिक्षा चाहिए जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। सरकार, पूंजीपति और मालिक मिलकर यह शासन चलाते हैं। ये लोग ऐसा काम जानबूझकर करते हैं जिससे मजदूर पढ़ लिख ना पाए, उनके अंदर समझदारी पैदा ना हो। वे आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहें। वे जानते हैं कि अगर मजदूर एक हो गए तो उनकी लूटपाट बंद कर दी जाएगी। उन्हें भी मेहनत करके रोटी खानी पड़ेगी। उनकी मौज मस्ती पर रोक लग जाएगी और तिजोरी में पड़ा माल असबाब सब खत्म हो जाएगा। भारत में 50 करोड़ से अधिक मजदूर हैं जो मेहनत की कमाई पर गुजारा करते हैं, यानी परिवार के सभी सदस्यों को लेकर गिने तो 100 करोड़ से अधिक लोग मेहनत मजदूरी पर निर्भर हैं।
यह इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। देश का मतलब इन्हीं से है। इनकी जिंदगी को बेहतर बनाए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को महाशक्ति बनाने की बातें केवल ढोंग और जुमला है। देश को आगे बढ़ाना है तो मजदूर वर्ग को मजबूत बनाना पड़ेगा। उस विकास का क्या फायदा जिसमें 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, बल्कि चंद पूंजीपतियों की संपत्ति दोगुनी तिगुनी हो जाती है। मजदूर वर्ग ही देश की असली ताकत है, बशर्ते वह खुद को पहचान जाए और संगठित हो जाए। अलग अलग रहकर मजदूर कुछ भी नहीं है, एकजुट होकर वे सब कुछ हैं। अलग अलग रहकर वे अपने दुखों में जकड़े रहते हैं और घुट घुट कर जीते हैं। एकजुट होकर उन दुखों के खिलाफ लड़ सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि मजदूर एकजुट हों। आज मजदूरों के लिए बहुत कम किताबें मौजूद हैं। जो किताबें उपलब्ध हैं वे भी कठिन और उबाऊ हैं। मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए उनकी अपनी किताबें होनी चाहिए। मजदूरों की जिंदगी से जुड़ी कहानी, कविता, लेख, उपन्यास और उनकी प्रेरणा देने वाली किताबों की कमी है और जो है वे मजदूरों के पास नहीं पहुंच पाती। मजदूरों की जिंदगी को सुधारने वालों को रोज इस कमी से जूझना पड़ता है। साहित्य की इस कमी को पूरा करने की जरूरत है।